यार बस इस बार के एग्जाम में हमारा टॉप रिजल्ट आ जाए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम हमारी माँ का बहुत अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। अरे नहीं बेटा, मेरे लिए इतना सोचने की जरूरत नहीं है तुझे। तू बस पढ़ लिख के एक अच्छे पोस्ट में चले जा, मेरे लिए उतना ही काफी है बेटा। नहीं माँ, आपने मेरे पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत किया है और अब आपका ध्यान रखना फर्ज है मेरा। और आपकी आवाज को क्या हुआ माँ? आपका तबीयत फिर से खराब हो गया और आपने मुझे बताया भी नहीं। तू पढ़ाई कर रहा था ना बेटा, और तेरा एग्जाम भी है। मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती, और वैसे भी इस उम्र में तो ये सब होते रहता है बेटा। ऐसा कुछ नहीं है माँ, ज्यादा तबीयत खराब होना भी ठीक नहीं है। आप रुकिए, मैं अभी डॉक्टर मैडम से बात करके आता हूँ। अरे नहीं बेटा, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। नहीं नहीं माँ, आपकी बातों पे नहीं आने वाला मैं। आप आराम करो, मैं जाके अभी लेके आता हूँ डॉक्टर मैडम को। डॉक्टर मैडम, डॉक्टर मैडम, क्या आप हॉस्पिटल में है डॉक्टर मैडम? हाँ हाँ आ रही हूँ। अरे बोला बेटा, तू क्या हो गया बेटा? माँ की तबीयत फिर से खराब हो गई क्या? हाँ डॉक्टर मैडम, माँ की तबीयत फिर से खराब हो गई। आप चल के देखिए ना उन्हें। देखो बोला बेटा, आज मैं तुम्हें जो बात बताने जा रही हूँ उससे बताने के लिए तुम्हारी माँ ने मुझे मना किया था। तुम्हारी माँ का तबीयत यूं ही बार बार खराब नहीं हो रहा है बेटा। तुम्हारी माँ को एक बहुत ही खतरनाक और बड़ी बीमारी है, जिसका जल्द से जल्द अगर इलाज नहीं हुआ तो उनका ज्यादा दिन बच पाना मुश्किल है बेटा। तो फिर अब मैं क्या करूँ डॉक्टर मैडम? बेटा सबसे पहले तुम अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर आ जाओ, घर में उनका इलाज नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक है डॉक्टर मैडम, मैं अभी के अभी माँ को यहाँ लेकर आता हूँ। माँ, ये क्या किया माँ तूने? कम से कम मुझे तो बता दिया होता। अरे क्या हो गया बेटा, किस बारे में बात कर रहे तू? माँ बनो मत, आपको बहुत बड़ी बीमारी है ना, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? उदास मत हो बोला बेटा, आखिर मैं तुझे क्या भी बता देती। तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है बेटा कि वो महंगा इलाज करा सके, और मैं अपना इलाज करा के तेरे सपने अधूरे नहीं कर सकती बेटा। देख माँ, मेरा सपना तो तू है और सपने तो कल भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन अगर तू ही नहीं रही तो उन सपनों का क्या मतलब? तू चल मेरे साथ अस्पताल माँ। अच्छा ठीक है, चल बेटा। डॉक्टर मैडम ठीक से बताइए ना, आखिर क्या हुआ है मेरी माँ को? ये ठीक तो हो जाएंगी ना? देखो बोला बेटा, अब इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें झूठी तसल्ली दूं। देखो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ तुम्हारी माँ का, उसके बाद तुम्हें ठीक से बता पाऊंगी। हाँ ठीक है डॉक्टर मैडम, चेक कर लीजिए। पर ये क्या, आप मेरी माँ का खून क्यों निकाल रही हैं? अरे बेटा, क्योंकि ब्लड से ही तो पता चलता है कि आप में की बीमारी कौन सी लेवल की है। लेकिन बेटा तुम्हारी माँ की बीमारी बहुत बड़ी है और इसकी बीमारी के इलाज में बहुत पैसे खर्चे होने वाले हैं, तो तुम एक बार और सोच लो, क्या तुम्हें इलाज करवाना है? मैडम इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, मेरे लिए मेरी माँ से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। आप इलाज की तैयारी कीजिए मैडम, मैं खुद को भी बेच दूंगा, पर पैसे जरूर लेकर आऊंगा। हाँ तो ठीक है, आ जाओ बेटा, मैं बताती हूँ तुम्हें कि इसमें कितना खर्च हो सकता है। और ये इलाज मैं नहीं कर सकती बेटा, इसके लिए बाहर से डॉक्टर बुलाने पड़ेंगे। हाँ हाँ ठीक है डॉक्टर मैडम, आप बुला लीजिए। पापा ने मरते वक्त अपनी नौकरी ताऊ को दे दी थी और कहा था कि जब भी हमें पैसे की जरूरत हो ताऊ तुम मदद कर देना। तो ताऊ हमारी मदद जरूर करेंगे, वो हमें पैसा दे देंगे डॉक्टर मैडम। हाँ ठीक है, अगर ऐसा है तो ठीक है बेटा, तुम पैसों का बंदोबस्त करो, मैं ऑपरेशन की तैयारी करती हूँ। हाँ ठीक है डॉक्टर मैडम। माँ तू फिक्र मत कर माँ, तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम फिर से पहले जैसे खुश रहेंगे। जब ताऊ को मदद की जरूरत थी तब पापा के ताऊ की मदद की थी, अब बस एक बार ताऊ हमारी मदद कर दे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ और मैं पहले जैसे खुश रहेंगे। लो ताऊ का घर तो आ गया, बस ताऊ जी मदद कर दे। ताऊ जी जरा सुनिए। अरे कौन है भाई जो सुबह सुबह ताऊ की लांग हाँप रहा है? अबे भोला तू यहाँ क्यों आया है बे? नमस्ते ताऊ जी। अबे नमस्ते छोड़ो, पहले ये बता तू यहाँ आया क्यों है? मैंने मना किया था ना यहाँ आने से। ताऊ जी हमारी मदद कर दीजिए। ताऊ जी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर मैम का कहना है कि अगर वक्त रहते माँ का इलाज नहीं हुआ तो वो जिंदा नहीं बच पाएंगी। हमारी मदद कर दीजिए ताऊ जी। अबे तो बचाना ही क्यों है तेरी माँ को? मर जान दे उसे, वैसे भी उसके मरने से तुझे और मुझे दोनों को फायदा होगा। तेरी माँ की वजह से जायदाद का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। एक बार तेरी माँ मर जाए तो दोनों के हिस्से में बहुत पैसा आएगा, नहीं में भी 50 लाख मिलेगा भाई तुझे। अरे नहीं ताऊ जी, ऐसा मत बोलिए, आप चाहे तो पूरी जायदाद रख लीजिए, मुझे जायदाद का फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। आप बस मेरी माँ को बचा लीजिए ताऊ जी। देख बे भोला, नो डाउट ऑफर तो तेरा अच्छा है, पर तेरी माँ नहीं मानेगी।
इसलिए भूल जा अपने ताऊ से मदद की उम्मीद। चल अब निकल बे यहाँ से। अरे नहीं ताऊ जी नहीं, जब आपको हमारी मदद की जरूरत थी तब पापा ने भी आपका मदद किया था ताऊ जी। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए, मेरी माँ को बचा लीजिए ताऊ जी। अबे चुपचाप निकल यहाँ से, वरना कुत्ते छोड़ दूंगा तेरे ऊपर। जा रहा हूँ ताऊ जी। अब बस प्रिया ही हमारी आखिरी उम्मीद है, जो हमसे प्यार भी करती है और हम पे भरोसा भी। अगर वो हमारी मदद कर दे तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ यार विक्की, तुम ठीक कह रहे हो, हमें ना वो भी ट्राई करना चाहिए। प्रिया, ये कौन है तुम्हारे साथ? ओह तो तुम आ गए। लो विक्की, इससे मिलो। ये है मेरा फटीचर भिखारी और गरीब बॉयफ्रेंड भोला। और भोला ये है विक्की, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मुझसे शादी करना चाहता है। तुम बताओ क्या कहूँ मैं इससे? ये क्या बात हुई प्रिया? तुम तो मेरी हालत जानते हो ना। मैंने माँ के इलाज के लिए पैसे मांगे थे और तुमने तो मेरा ही मजाक उड़ा दिया। तुम इसी लायक हो बोला। तुम मुझे एक ऐसा आदमी दिखा दो जो अपनी ही गर्लफ्रेंड से पैसा मांगता हो। सच्चाई तो ये है बोला कि तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम मुझे अफोर्ड कर सको। तुम प्लीज ऐसा मत बोलो प्रिया। बेशक मेरे हालात खराब है, लेकिन ये तो वक्त की बात है ना। तुम देख लेना प्रिया, एक दिन वक्त भी बदलेगा और मेरी औकात भी बदलेगी। तुम्हें पता है बोला, मैं तुम्हारे साथ ये सोच के थी कि इस दुनिया में टैलेंट की कदर होती है। तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट है ना, लेकिन मैं गलत थी। इस दुनिया में टैलेंट की नहीं, पैसों की कदर होती है, और पैसे विक्की के पास है। आज के बाद मुझे अपनी शकल मत दिखाना। अरे नहीं प्रिया, रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ प्रिया, ऐसा नहीं है, रुक जाओ प्रिया। पहले ये जिंदगी में कम मुसीबतें थी, जो प्रिया भी मुझे छोड़ चले गई। आखिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? बस एक बार माँ को मना लो, उसके बाद ताऊ को पूरी प्रॉपर्टी देके माँ का इलाज करवा लूंगा। माँ कैसी है माँ तू? अरे बोला बेटा तुम, अच्छा वजह तुम आ गए। बेटा पैसों की जरूरत नहीं है, पैसों का बंदोबस्त मत करो बेटा। पर क्यों डॉक्टर मैडम, क्या मतलब है आपका? सब ठीक तो है ना डॉक्टर मैडम? काश मैं कह पाती बोला बेटा कि सब ठीक है, पर ऐसा नहीं है बोला बेटा। अब बहुत देर हो चुकी है, अब ऑपरेशन से भी बात नहीं बनेगी। तुम अपनी माँ से मिल लो बेटा। नहीं डॉक्टर मैडम नहीं, ऐसा मत कहो मैडम, मेरी माँ को बचा लो प्लीज। बोला तू उदास क्यों हो रहा है बेटा? कोई बात नहीं ना, कल मैं तेरे पास नहीं रहूंगी, पर तेरे साथ हमेशा रहूंगी बेटा। माँ तू प्लीज ऐसी बातें मत करना, मुझे डर लग रहा है माँ, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं बोला बेटा, कभी कभी डरना नहीं। और जो सपना तेरी माँ ने तेरे लिए देखा है ना बेटा, उसे पूरा जरूर करना। माँ 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 नहीं माँ, ये क्या हो गया? माँ तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं माँ। बोला बेटा, जिंदगी का दूसरा नाम ही कठिनाई होती है। अगर तू कठिनाइयों से डरेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, और अगर आगे ही नहीं बढ़ेगा तो अपनी इस बूढ़ी माँ का नाम कैसे रोशन करेगा? हाँ तो ठीक कहती थी माँ। अब देखना, तेरा ये बेटा किसी से नहीं डरेगा और अपने जिंदगी की इस जंग को बहुत अच्छे से लड़ेगा। लेकिन माँ तू हमेशा मेरे साथ रहना। तुम खुद को संभालो बोला। मैं ठीक हूँ डॉक्टर मैडम। अरे वाह, आओ भोला आओ। जान के बुरा लगा यार कि तेरी माँ मर गई, पर कोई बात नहीं, अब तू खुश हो जा, क्योंकि अब तू बहुत अमीर बनने वाला है। तेरी माँ ने तो जीते जी उस जायदाद का बंटवारा नहीं होने दिया, पर मुझे पूरा यकीन है तू उस जायदाद का बंटवारा जरूर होने देगा। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? गलत बोल रहे हो तुम ताऊ। जी तो करता है तुम्हारे कान के नीचे बजाऊं। पैसों का भूखे हो ना तुम। अब देखो मैं तुम्हें कैसे तरसाऊं। अबे पागल हो गया क्या साले, जो मुझ पे हाथ उठा रहा है? तुझे तो देख लूंगा साले। हाँ तो खुद देख लेना ताऊ, मैं तुझे कैसे बताऊं। मैं तो बस इतना ही सोचूं कि तुझे कैसे सबक सिखाऊं। बस आज इस फैक्ट्री में मुझे काम मिल जाए, उसके बाद मेरी पढ़ाई और खाने पीने का पैसों के लिए बंदोबस्त हो जाएगा। हाँ तो बोल बच्चे, क्या काम है? क्यों आया है तू यहाँ? तुझे पता नहीं क्या, बिना परमिशन यहाँ आना मना है? हाँ पता है सर, पर मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैं यहाँ काम के लिए आया हूँ। क्या आपके फैक्ट्री में मुझे कोई काम मिल सकता है? अच्छा समझ ले, काम तुझे मिल गया बच्चे। अब तू एक बात और जान ले, हमारे फैक्ट्री में गैर कानूनी काम होता है। आदमी की तलाश तो मैं पहले से ही थी, तू आ गया, आदमी का भी बंदोबस्त हो गया। अब बस इतना जान ले, तू इस काम से अब तू मुकर नहीं सकता। बोला बेटा, तुझे मेरी कसम है, जिंदगी में चाहे हालात कैसे भी हो, कभी कोई बुरा काम मत करना बेटा। सर आपको जो काम करवाना है करवा लीजिए मुझसे, मैं सब काम करने के लिए तैयार हूँ। बस गैर कानूनी काम नहीं कर सकता सर। मैंने अपनी माँ से वादा किया था, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा सर।
अबे पागल, पता भी है किसको नहीं बोल रहे हैं? जब तुझे काम के लिए नहीं ही बोलना था तो फिर तू यहाँ आया क्यों? साले हमारा समय बर्बाद करता है। अब हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। अरे नहीं सर, नहीं, मत मारिए सर। आपके गैर कानूनी काम को छोड़ के सब काम करने का तैयार हूँ, मुझे मत मारिए सर। साला पागल कहीं का हमें नहीं बोलता है। अब पता चलेगा तुझे सन्नी भाई को नहीं बोलने का अंजाम। अरे नहीं भाई नहीं, मत मारो भाई। हाँ बे, आ गया स्वाद। साले हमको नहीं बोल रहा था। चल बे, और मारेंगे तो मर जाएगा साला। पुलिस केस नहीं चाहता मैं, चल यहाँ से। अरे नहीं, काफी जोर से मारा है इन लोगों ने। कुछ भी हो जाए माँ, तू फिक्र मत कर, मैं तेरी बातों को कभी नहीं काटूंगा। जो तूने कहा है ना मुझसे, मैं वही करूंगा माँ। आई मिस यू माँ। भोला, अरे ओ भोला भाई, घर पे है क्या तू? अरे अभी कौन आया होगा, देखो जरा। अरे चंदू भाई, आप बोलिए भाई, क्या हो गया? अरे गजब करते हो भोला भाई, साल भर तुमने कार प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी किया और टाइम आने पे फॉर्म ही नहीं डाला। चलो कोई नहीं, मैंने फॉर्म डाल दिया है, ये लो तुम्हारा फॉर्म। कल यहाँ से चले आना, पिक पे है प्रेजेंटेशन। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। चंदू भैया सुनिए तो सही। थैंक यू चंदू भैया, अगर आप याद नहीं दिलाते तो मैं तो भूल ही गया था। चलो, मेरे पास आज दिन भर का समय है, इतना जोरदार प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा कि मेरा प्रोजेक्ट एक बार में सिलेक्ट होगा। अरे अरे रुको भाई, कहाँ चल दिए? नमस्ते सर, मैं यहाँ प्रेजेंटेशन के लिए आया हूँ। अच्छा, पैदल आए हो क्या? जी हाँ सर। अबे गाड़ी खरीदने की औकात नहीं और चला है कार का प्रेजेंटेशन देने। चल 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 जा अंदर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम भोला है और मैं यहाँ कार का प्रेजेंटेशन देने आया हूँ। गुड मॉर्निंग भोला, चलो बताओ अपना प्रोजेक्ट। देखिए सर, मेरा मानना है कि हमें कार्स की एक न्यू जनरेशन चालू करनी चाहिए। हमारे बरमुडा में कार्स के ऑप्शन बहुत कम है। हमें एक नया शोरूम डालना चाहिए, वो भी एकदम ओपन प्लेस में, जहाँ पर हम ओपन विंडोज की कार रिप्रेजेंट कर सकेंगे। इससे हमारी मार्केटिंग और सेलिंग सब कुछ बढ़ जाएगी सर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो भोला, तुम्हारा आइडिया मुझे अच्छा लगा, पर तुम इतना भी जानते ही होगे कि ये इतना भी आसान नहीं है। नहीं सर, ये आसान है, बस करने आना चाहिए। आप मुझे मौका दीजिए सर, मैं इसे आसान बना दूंगा। हाँ तो ठीक है भोला, तुम्हारा ही प्रोजेक्ट हम फाइनल करते हैं। तुम कल से ऑफिस ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच सर। क्या हुआ बे, इतना खुश क्यों है? क्योंकि आपके आशीर्वाद से नौकरी मिल गई ना सर। अबे क्या बात कर रहा है? बात नहीं सर, अब तो सपने सच करने का वक्त है। यार विक्की, आप इतना पैसा कमाते हो, फिर भी कोई अच्छी सी कार नहीं है हमारे पास। पिक में एक बहुत बड़ा शोरूम है, चलो ना बेबी, चलिए कोई बड़ी सी कार खरीद लेते हैं। बस इतनी सी बात? चलो बेबी, अभी तुम्हारे लिए बड़ा सा कार खरीदते हैं। बेबी, मैंने सुना है कि पिक में जो शोरूम है ना, वहाँ बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं बेबी। अच्छा, लो पहुँच गए बेबी। अरे वाह, क्या बात है बेबी, जरा सामने से देखो, कितना खूबसूरत शोरूम है ना बेबी? अरे हाँ बेबी, शोरूम तो वाकई कमाल का है। चलो चल के तुम्हारे लिए कमाल की गाड़ी भी खरीद लेते हैं। अरे हाँ बेबी, आ जाओ। अरे वाह बेबी, यहाँ देखो कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। बेबी, इस गाड़ी के बारे में क्या ख्याल है आपका? यार कुछ खास नहीं है। जी हाँ मैनेजर साहब, ये बात तो है, हमें आपकी कार पसंद आई, लेकिन फिर भी हम एक बार और दूसरे कारों को भी देखना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए सर। ओह, तो आप ही यहाँ के मैनेजर हैं। सर, हमें कोई अच्छी सी गाड़ियाँ दिखाइए। जी जरूर मैडम, कहिए कैसी गाड़ी देखना पसंद करेंगी आप? सर, हमें ना ऐसी गाड़ी दिखाइए जिसे देख के लोगों की आँख फटी रह जाए। तो ठीक है मैडम, आइए ये गाड़ी देखिए, ये बिल्कुल वैसी ही गाड़ी है जैसा आप चाहते हैं। अरे वाह मैनेजर साहब, गाड़ी तो कमाल की है। बेबी, आप इस गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी लीजिए, तब तक मैं शोरूम को और अच्छे से घूम के आती हूँ। अरे ये क्या बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इतने महंगे कपड़े, कहीं डाका वाका डाल लिए क्या? अरे नहीं नहीं जी, अब अपने मुँह से अपनी क्या तारीफ करूं, ये सब तो है टैलेंट का खेल। कुछ लोग कहते थे कि पैसे हैं बड़े, लेकिन टैलेंट के सामने पैसा भी है फेल। क्या क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं। अरे ये क्या भोला, बड़े दिनों बाद आए हो बेटा। चलो स्वागत है तुम्हारे अपने शोरूम पे। एक मिनट, मैनेजर साहब, क्या मतलब है आपका? ये शोरूम इसका है? और नहीं तो किसका है? बरमुडा में ही रहते हो ना मैडम, या फिर आपका दिमाग किसका है? यार कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो, है ना?
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, तुम तो एक टीचर थे कल को, आज इतना बड़ा शोरूम आखिर तुमने बना कैसे लिया? अरे कहाँ मैडम, मैंने ज्यादा क्या किया, जितना मेहनत से मिला मैंने उतना ही लिया। पर अब लगता है कि मेहनत को मेरी मेहनत पसंद आ गया, इसलिए इस गरीब को मेहनत ने खुशियों से भर दिया। यार ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ तुम्हें नहीं पर मेरी माँ को यकीन था कि मेरी किस्मत में आज का भी ये दिन था।